दो मंजिल मकान वाले 40 लोगों के ससुराल में आई नई बहू। देव जी, हम लोग घर कब तक पहुंचेंगे? बस 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर में देव भावना को लेकर घर आ जाता है, जहां घर के सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गृह प्रवेश की रस्म होने के बाद जब भावना सोने के लिए कमरे की तरफ जाती है तो उसकी सास उसे रोकती हुई कहती है, बहू कहाँ जा रही है? वहाँ सब बड़े सो रहे हैं। माँ जी, मुझे लगा वहाँ हमारा कमरा है। लगता है ऊपर वाली मंजिल पर हमारा कमरा है। बहू, ऊपर वाली मंजिल में भी घर के लोग रहते हैं। मैंने तुम्हारा बिस्तरा हॉल में लगवा दिया है, तुम हमारे पास ही हॉल में सोगी। लेकिन माँ जी, यहाँ सबके साथ। बहू, तुम समझदार हो, घर के बड़ों को कमरे से नहीं निकाल सकती ना, और हम सब भी तो तुम्हारे साथ ही सोएंगे ना, तो डरने की कोई बात नहीं। सास के कहने पर अब भावना को अपने पति के साथ 20 लोगों के साथ ही सोना पड़ता था, जिस वजह से भावना को सारी रात नींद नहीं आती। माँ ने ये तो बताया था कि ससुराल में काफी ज्यादा लोग हैं, पर ये नहीं बताया था इतने हैं। वैसे भी आज हमारी पहली रात थी, इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अगले दिन जल्दी से उठकर जब भावना रसोई में आती है, इतना सारा राशन भरा देखकर अपनी ननद से कहती है, दीदी, पूरी रसोई राशन से भरी हुई है। लगता है 3 महीने का राशन एक साथ ही आ जाता है। अरे नहीं भाभी, ये तो एक ही हफ्ते का राशन है, और आज आपको नाश्ते में सबके लिए पनीर के पराठे, कॉफी, पोहा और ब्रेड, बस ये बना लेना। और हाँ, 40 लोगों के हिसाब से बनाना है। क्या कहा तुमने? 40 लोगों के हिसाब से? लेकिन घर में तो सिर्फ 20 ही लोग हैं। भाभी, आपका ससुराल 1 मंजिल का नहीं 2 मंजिल का है। ऊपर नीचे के मिलाकर पूरे 40 लोग रहते हैं। अब जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लीजिए। 40 लोगों का नाम सुनकर तो भावना के होश उड़ जाते हैं और देरी ना करते हुए उन लोगों का नाश्ता तैयार करने लगती है। इतने लोगों का नाश्ता बनाते हुए उसके कंधे दुखने लगते हैं। हाय मेरे कंधे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी टूट कर गिरे। बड़ी मुश्किल से वो नाश्ता बनाती है। भावना दूसरी मंजिल पर नाश्ता देने जाती है, जहाँ उसकी दादी सास कहती हैं, बहू, पराठे तो बड़े बढ़िया बनाए हैं तुमने, लेकिन इनके साथ थोड़ी मूली का अचार मिल जाता तो और अच्छा होता। जरा नीचे से अचार तो लेकर आना। भावना नीचे अचार लेने के लिए जाती है, तभी उसकी सास, बहू, मेरी तो कॉफी ठंडी हो गई है, जरा फिर से बना ला। भावना अपनी सास के लिए कॉफी बनाती है, फिर जैसे ही ऊपर अचार देने जाती है तभी उसे कोई ना कोई काम से नीचे भेज देता है। इस तरह पहले दिन ही भावना को अपनी ससुराल में अपनी नानी याद आ जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन कमरे की सफाई करते करते मेरी तो कमर अकड़ गई। चलो अब ऊपर वाली मंजिल की सफाई कराती हूँ। जैसे ही भावना ऊपर सफाई करने के लिए जाती है, अरे बहू, आ गई तू। बाथरूम में कपड़ों से भरी बाल्टी रखी है, सफाई करने के बाद उन्हें धो दियो। भावना, मैं 3 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तो तुम मेरे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना और उनका लंच पैक कर देना। शाम को 4 बजे ट्यूशन छोड़कर आ जाना। मुझे लगता था मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मैं तो इनकी आया हूँ, वो भी फ्री की आया। भावना अपना गुस्सा बस मन में दबा लेती थी, लेकिन किसी से कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सफाई होने पर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, बहू, तेरे ससुर जी गांव से 2 बोरी गेहूं लेकर आए हैं, इन्हें धोकर छत पर सुखा दो। भावना अब 2 बोरी गेहूं लेकर छत पर जाती है, उन्हें धोकर छत पर सूखने के लिए डाल देती है। अब 40 लोगों वाली 2 मंजिला ससुराल में भावना काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब लोग उसे बस कोई न कोई काम बताते रहते थे। एक दिन भावना अपनी ननद से कहती, दीदी, आज रसोई में बहुत ज्यादा बर्तन हो गए, तुम उन्हें धुलवाने में मेरी मदद कर दोगी? भाभी, वो क्या है ना, मेरी स्किन कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे हाथ फट जाएंगे। 2 मंजिल मकान में रहने वाले 40 लोग भावना पर हुक्म तो सब करते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। ऐसे कुछ समय और गुजर जाता है। एक काम करना बहू, आज शाम को तुम खाने में मटर पनीर, मटर मशरूम, खीरे का रायता, बिरयानी और छोले चावल और कुछ पूरी बना लेना। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा भी बना लेना। कई दिन से ये दाल चावल और पुलाव खाकर मन भर गया है सबका। अरे अरे माँ जी, रुक क्यों गई? और बता दीजिए, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ, खाना बनाने वाली मशीन हूँ। आप लोग ऑर्डर देते जाइए और मैं बनाती जाऊंगी। भावना को घर के काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि
ठीक से वो खाना भी नहीं खा पाती थी। भाभी, आपने मेरी बाइक की चाबी कहाँ रख दी? मैंने उस दिन तुम्हारी अलमारी वाली ड्रॉर में रख दी थी, देखो वही होगी। नहीं है भाभी, एक बार आप चलकर चाबी दे दीजिए ना। भावना खाना खाती हुई बीच में से उठकर अपने देवर को चाबी देकर आती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, लापरवाही की भी हद होती है। मैंने तुम्हें बोला था ना मामा जी को फीकी चाय देकर आना, फिर भी तुम उन्हें मीठी चाय देकर आ गई। जाओ दोबारा ठीक से चाय बनाकर देकर आओ उनको। भावना सास के कहने पर रसोई में जाती है और चाय बनाकर ऊपर मामा जी को देकर आती है। ऐसे भावना दिन भर के 100 चक्कर लगा लेती थी। जैसे ही एक दिन जब वो थके हारे शरीर से छत से सूखे हुए कपड़े उतार कर नीचे ला रही थी, तभी उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, जिससे उसके पैरों में मोच आ जाती है। इसके बाद उसका पति सबके ऊपर गुस्सा करता है। भावना मेरी पत्नी है, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं है। आप लोगों की वजह से देखो पैर मुड़ गया उसका। लुगाई को आए हुए अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं, अभी से इसका गुलाम हो गया है। विनोद, कल की आई हुई लड़की की वजह से ये तुम हम सबसे किस तरह से बात कर रहे हो? तभी भावना बात को संभालती हुई अपने पति से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी लापरवाही से गिरी हूं, ना कि इन लोगों की वजह से। प्लीज चुप हो जाइए। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और एक रोज जब सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी विनोद सबसे एक बात कहता है, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, तो मैं कल शाम को निकल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, लेकिन वहाँ आपका ध्यान कौन रखेगा? मतलब घर की साफ सफाई और खाना पीना कौन बनाएगा? मैंने वहाँ मेड देख ली है, महीने का 20,000 रुपए लेगी, घर का सारा काम कर देगी। 20,000 रुपए लेकर वो सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी? लेकिन माँ, अब मैं ऑफिस के साथ घर भी नहीं देख सकता ना। विनोद बेटा, हमने तेरी शादी क्यों की है? भावना बहू तेरे साथ ही जाएगी। एक पत्नी ही अपने पति का अच्छे से ख्याल रख सकती है। भावना बहू, जाओ तुम अपना और विनोद का बैग पैक कर लो, आज से घर बड़ी बहू संभालेगी। अगले दिन रात को भावना विनोद के साथ आ जाती है। तो बताओ मैडम जी, कैसा लगा आपको मेरा प्लान? प्लान मतलब? मैंने अपने बॉस से कहकर अपना ट्रांसफर यहाँ करवाया, ताकि तुम यहाँ आराम कर सको, क्योंकि मैं अपने घर वालों को सुधारने से रहा, लेकिन तुम्हें तो उनसे दूर कर सकता हूँ। विनोद जी, ये सब आपने मेरे लिए किया। बहुत किस्मत वाली हूं मैं, जो मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। आखिरकार भावना को अपने 40 लोगों से भरे 2 मंजिल वाले ससुराल से छुटकारा मिल जाता है और अब वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ओहो, क्या खाऊं? भूख के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। ये भूख के मारे चूहे तो पेट में जंग लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज तो युद्ध होकर ही रहेगा। कितने जोरों की भूख लग रही है, लेकिन 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया है। ऊपर से घर में नई बहू आई है, अब उसे यूं आधी रात को जगाना भी ठीक नहीं लगता। क्या सोचेगी, कैसी भुक्कड़ सास है मेरी। हाय रे मेरे पेट, भूख बर्दाश्त भी तो नहीं हो रही। रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ पड़ा होगा। प्रभा रसोई में जाकर फ्रिज में देखती है, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं होता। तभी रसोई में खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर नई नवेली दुल्हन रश्मिका वहां आती है। माँ जी, ये सब क्या है? आप आधी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? वो बहू, बात ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर, तू मेरे लिए ना डोसा और सांभर बना कर ले आ, बड़ी इच्छा हो रही है खाने की। लेकिन माँ जी, 2 घंटे पहले ही तो आपने खाना खाया था। हाँ तो क्या हो गया, फिर नहीं खा सकती क्या? जा आप जल्दी से बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने की तैयारी करती है। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो जाता है। ये लीजिए माँ जी। लाला, वाह वाह, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालती है, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, इसमें तो नमक मिर्च कितना कम है, ऊपर से खट्टा भी नहीं बना है। मुझे नहीं खाना ये। ऐसा कर, तू मेरे लिए गोभी के पराठे ही बना दे। अब बेचारी बहू फिर से रसोई में जाती है और गोभी के पराठे बनाकर ले आती है। ऐसा करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। प्रभा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद फिर सोने चली जाती है। रश्मिका को अपनी सास की आदत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोने चली जाती है। फिर आधी रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती और उसे उठने में 8 बज जाते हैं। हे भगवान, ये क्या 8 बज गए? पापा जी माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है, अब तो खूब सुनाएंगे। रश्मिका डरते हुए जल्दी से बाहर आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है सुबह उठने का। अरे बहू है तू, इस घर की बेटी नहीं है समझी, जो सुबह इतनी देर से उठ रही है।
बेचारी रश्मिका कुछ नहीं कहती और नाश्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन देर से उठने की वजह से उसे नाश्ते में भी लेट हो जाता है। ओह गॉड, कितना लेट हो रहा है। रहने दो रश्मिका, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लूंगा। मुझे भी काफी लेट हो रहा है भाभी, मैं भी कॉलेज की कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। वो दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले जाते हैं। ये सब देख सास भड़क जाती है। ये बात अच्छी नहीं बहू, आज तेरी वजह से मेरा बेटा और बेटी भूखे घर से गए हैं। रश्मिका नई बहू थी, इसलिए सर झुकाकर उनकी बातें सुनती रही। शाम को उसने सबके लिए खाने में मटर पनीर, खीर और पूड़ी बनाई। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रश्मिका भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटती है। भाभी, भाभी। आंखें मलते हुए रश्मिका बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी? भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो क्या है ना, आज मैंने डिनर ठीक से किया नहीं था, उस वक्त पेट टाइट था, लेकिन अब जोरों की भूख लगी है तो कुछ बना दो ना। ऐसा करो, पास्ता बना दो। पास्ता इस वक्त? अच्छा ठीक है। रश्मिका रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पास्ता बनाकर ले आती है। ननद पास्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मिका भी सोने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी दूसरे कमरे में सो रही सास के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, लगता है फिर से भूख शुरू हो गई। वो फिर से अपनी बहू के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा बजाने लगी। बहू, बहू। ये तो माँ जी की आवाज है। रश्मिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। जी माँ जी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्या भूख? अच्छा बताइए माँ जी, क्या बनाना है? ऐसा कर, आज तू पकौड़े बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और पकौड़े बना कर लाती है। वाह वाह, आज के पकौड़े तो मस्त बने हैं, मजा ही आ गया। थकी हारी रश्मिका फिर से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही लेट गई। इस रात भी उसे 3 बज गए और अगली सुबह उसकी फिर से नींद देर से खुली। उसने जल्दी से खाना बनाया, लेकिन वो खाना जल्दी बनने के कारण ठीक से गला नहीं और कच्चा पक्का ही रह गया। और शाम को जब वो लोग घर आए तो ये क्या है रश्मिका, तुमने आज मुझे ऑफिस के लिए कच्ची सब्जी दे दी, वो ठीक से पकी भी नहीं थी। पता है सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। और मेरी कॉलेज की सहेलियां तो और उल्टा कह रही थी कि तेरी भाभी को भी तक खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसा खाना ही देना हो तो ना ही दो तो बेहतर है। वो सभी रश्मिका को 10 बातें सुनाते हैं, जिससे रश्मिका का मन उदास हो जाता है। अब वो डिनर की तैयारी करने लगती है। सभी मुझसे नाराज हैं। ऐसा करती हूँ, बढ़िया सा डिनर बना लेती हूँ, 2 सब्जी, रायता और मीठे में कुछ बढ़िया सा। रश्मिका गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन डिनर बनाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। मेरी तो समझ नहीं आता, ये बहू सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती है जो इसे खाना बनाने में इतनी देर हो जाती है। आजकल की इन बहुओं को सोने से फुर्सत मिले तब कोई काम ठीक से होगा ना, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सास तो अपनी भड़ास निकाल देती है, लेकिन बहू बेचारी किससे अपना दुख कहे। अब वो किससे कहे कि रात की नींद पूरी ना होने के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और सबको खाना परोसती है, लेकिन उस रोज वो खुद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दूसरे शहर से विमला मौसी अपनी बेटी के साथ उनके घर आती है और अब बहू की मेहनत और भी बढ़ जाती है। सारा दिन काम करके जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती है तभी, अरे बहू कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? वो मौसी जी, नींद आ रही है। ये लो, हम इतनी दूर से नई बहू के साथ बातें करने आए हैं, लेकिन ये तो हमसे बचते हुए सोने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मौसी जी। रश्मिका उनके साथ वहीं बैठ जाती है और 1 घंटे बाद जैसे ही सोने जाती है, बहू मुझे ना सोने से पहले चाय पीने की आदत है, तू जल्दी से बना ला। रश्मिका रसोई में जाकर चाय बना लाती है। तभी मौसी की बेटी मेघना कहती है, अरे ये क्या भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना लाइए। अब रश्मिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो फिर से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर ले आती है, जिसे देने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसके कमरे में जाने के 1 घंटे बाद सास फिर से अपने खाने की फरमाइश लेकर वहां पहुंच जाती है और रश्मिका फिर से उसकी डिमांड पूरी करने लगती है। मौसी और उसकी बेटी अगले 2-3 दिन तक वहीं रहते हैं, जिससे दिन रात काम करते करते वो बुरी तरह थक जाती है और आज वो सभी अपने शहर वापस जाने वाले थे। उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। फिर जाने से 1 रात पहले, भाई आज रात तो हम बहनें गप्पे मारेगी, आज हम बिल्कुल नहीं सोएंगी, कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, आराम से उसमें सोते हुए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीजी। उस रात दोनों बहनें सारी रात बैठकर गप्पे मारने लगी। साथ ही उनकी बेटियां भी जगी रहीं। भाभी सोने से पहले ना हम सबके लिए मैंगो शेक बना दो। रश्मिका सबके लिए मैंगो शेक बनाकर फिर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, भाभी सो गई क्या? जी बताइए दीदी। हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, वो क्या है ना, मूवी देख रहे तो फील नहीं आ पा रहा।
रश्मिका सबके लिए पॉपकॉर्न बनाकर ले आती है। फिर कुछ देर बाद, नहीं नहीं, हमारे दांतों से नहीं चबाए जाते तेरे ये पॉपकॉर्न। ऐसा कर तू बहू हमारे लिए ना पनीर और प्याज के पकौड़े तल ला। रश्मिका कुछ देर बाद तरह तरह के पकौड़े तल कर लाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो मेरी नींद भी खराब हो गई। बहू, मेरा ना आज मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो ऐसा कर मालपुए बना दे। जी बाबूजी। रश्मिका जाकर मालपुए बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद मासी की फरमाइश आ जाती है, बहू जरा सोने से पहले हमारे लिए भेलपूरी तो बना कर ले आ, बड़ा मन कर रहा है, लेकिन हाँ चटपटी बनाना। रश्मिका रसोई में जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे यार, ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं जो एक के बाद एक खाने की फरमाइशें करते जा रहे हैं। रश्मिका फिर रसोई में जाती है, लेकिन मौसी और बाकी सबकी कभी न खत्म होने वाली फरमाइश सारी रात जारी थी। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए, किसी को आइसक्रीम, किसी को कुल्फी फालूदा, कोई शाही पनीर मांग रहा था तो कोई आधी रात को कढ़ाई पनीर और नान। और ऐसे 4 बज गए। शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन तभी, बहू 5 बजे हमारी ट्रेन है, ऐसा कर तू नाश्ते में खाने के लिए आलू के पराठे और दिन में खाने के लिए राजमा चावल बांध दे। ये सब सुनकर रश्मिका का मन दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। वो फिर से रसोई में गई और खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाने के बाद अचानक से खड़े खड़े उसकी आंख लग गई और नींद में हाथ लगने के कारण गर्मा गर्म राजमा की कढ़ाई उसके पैर पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इस बहू से एक काम ढंग से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान था इसका। बस कीजिए माँ, मैं इतने दिनों से ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। रोज आप आधी रात को उसको खाने के लिए परेशान करती थी, जिस कारण वो सुबह उठने में लेट हो जाती थी। फिर बातें भी आप उसे ही सुनाती थी। और कल तो आप सबने हद ही कर दी। एक रात में 4 दिन का खाना उस बेचारी से बनवा लिया। सारी रात वो एक पैर पर काम करती रही थी। आज इसकी जो हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है। अरे बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर कर देंगी। ये सब सुनकर अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मिका से माफी मांगते हैं। अब वो सब मिलकर रश्मिका का खूब ख्याल रखते हैं। साथ ही रश्मिका की सास अब आधी रात को खाना खाने की अपनी आदत को भी सुधार लेती है, जिससे अब रश्मिका को आधी रात की नींद से जागना नहीं पड़ता।